दामा जैसा भक्त न कोई, दामा जैसा भक्त न कोई, प्रिय है प्रभु जिसे और न कोई। प्राण त्यागने दामा चला है, दोष हरि के हरने चला है, प्रभु पे कोई आँच न आए, सांस सांस ये लुटाने चला है। कान्हा से बढ़ के प्रेम न कोई, प्राण प्यारे प्रभु मित्र, और न कोई। मेरा ये जीवन प्रभु श्री कृष्ण के काम आ जाए, इससे बड़ा और मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। मित्र शंभु, मैं अपने वध के लिए तैयार हूं। मुझे विश्वास था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अब तुम्हारे भगवान मेरा प्रतिशोध पूरा होने से नहीं रोक सकते। मित्र सुदामा, अब तक भक्त की भूल को भगवान सुधारते आए हैं, किंतु तुम एकमात्र ऐसे भक्त हो जिसने भगवान की भूल को सुधारने का निर्णय लिया है। किंतु मित्र, मुझे तुम्हारे जीवन की रक्षा करनी होगी। मैं तुम्हारे जीवन को संकट में नहीं पड़ने दे सकता मित्र, अन्यथा मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे महादेव, अपने भक्त को दर्शन दे प्रभु। हे प्रभु, आपने मेरा स्मरण किया। हे प्रभु, आपको तो ज्ञात ही है हमारे सम्मुख एक ऐसी दुविधा आन पड़ी है जो पहले कभी नहीं आई। सत्य कहा प्रभु। एक ओर मेरा भक्त शंभुक है और दूसरी ओर आपका परम भक्त सुदामा। प्रभु, भक्त तो भक्त होते हैं, अहित चाहे सुदामा का हो या शंभुक का, हार हमारी ही होगी प्रभु। ये भी आपने सत्य कहा प्रभु, परंतु अब आपको ही कोई मार्ग निकालना होगा जिससे शंभुक की भी इच्छा पूर्ण हो जाए और सुदामा के साथ भी कुछ अहित ना हो। किंतु महादेव, दो विपरीत धाराएं एक दूसरे से कैसे मिल सकती हैं? ऐसा असंभव कार्य केवल आप ही कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही वो हैं जिसमें एक दूसरे से उलट कई धाराएं बहती हैं। आप ही सृष्टि सुंदरी मोहिनी है और आप ही भयानक नरसिंह भी। मैं जान गया प्रभु कि मुझे क्या करना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे महादेव, नारायण ने आपके परम भक्त का वध किया था, किंतु अब समय आ गया है कि नारायण के परम भक्त का वध मैं करूंगा और अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नहीं 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 नहीं, अब तुम्हें तुम्हारे कृष्णा का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शीघ्र मैं तुम्हें तुम्हारे कृष्णा के पास भेजने वाला हूं। हरे कृष्ण। हर हर महादेव। शिव भक्त,
आज मैंने तुम्हें अपने भोजन के रूप में चुना है। अरे भोजन ही करना है तो इसे खा जाओ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो कहाँ भागा जा रहा है, लेकिन आज मेरा भोजन तुमसे आरंभ होगा। भोजन करने का आनंद तो घर में आता है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कंदरा में जाकर खाऊंगा। हे नरसिंह, मुझे तुम्हारा भोजन बनने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरा एक कार्य अभी शेष है। तब तक के लिए मुझे जाने दो। मेरा कार्य पूर्ण होते मैं स्वयं ही आपका भोजन बनने आ जाऊंगा। जब तक जीवन है कार्य है, पर जीवन समाप्त होते ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। नहीं, मैं अपना प्रतिशोध लिए बिना मर नहीं सकता। मुझे इस नरसिंह की पकड़ से छूटना ही होगा। मानव, तुम व्यर्थ ही चेष्टा कर रहे हो। मैं नरसिंह हूँ, मुझ पर तुम्हारी किसी भी शक्ति का कोई असर नहीं होगा। ठहर जाइए नरसिंह देव जी। निर्बल ब्राह्मण, तो तुम यहाँ अपने साथी को बचाने आए हो? नहीं, मैं तो बस स्वयं को आपको समर्पित करने आया हूँ। यदि आपको भोजन करना ही है तो मेरा भोजन कर लीजिए, किंतु मेरे मित्र को छोड़ दीजिए। ब्राह्मण, मैंने अपना भोजन चुन लिया है और मैं बार बार भोजन नहीं बदलता। नरसिंह देव, यदि हम इच्छा के विपरीत किसी और को अपना भोजन बनाते हैं तो हमारी आत्मा स्वयं को कभी क्षमा नहीं करती। इसलिए मेरी विनती है कि आप मुझे भोजन के रूप में ग्रहण कर लीजिए और मेरे मित्र को छोड़ दीजिए। तो क्या तुम अपनी इच्छा से अपना जीवन देना चाहते हो? हाँ नरसिंह देव जी, मैं अपने सखा के लांछन को दूर करने के लिए अपना बलिदान करने आया हूँ। तुम्हारे जैसा मनुष्य मैंने पहली बार देखा है। तुम्हारे कहने से मैं इसे छोड़ रहा हूं, परंतु संध्या के वक्त तुम स्वयं ही मेरी कंदरा में आ जाना, क्योंकि संध्या के समय ही मैं भोजन करता हूं। आप निश्चिंत रहिए नरसिंह देव जी, ये मेरे जीवन का अंतिम कार्य है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा वध करना चाहता था, किंतु फिर भी तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। मित्र, मेरे जीवन देने से एक साथ तीन उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं। नरसिंह देव जी को उनका भोजन मिल गया, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हो गया और मुझे अपने कृष्ण के लिए जीवन देने का सौभाग्य मिल गया। जय श्री कृष्ण। विनती है मित्र, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे कृष्ण के प्रति बैर भाव है वो सदा सदा के लिए मिटा देना। इससे मेरी मृत्यु सार्थक हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। प्रभु,
मुझे तो लगता था कि नरसिंह अवतार धारण करके श्री कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करेंगे, किंतु भक्त सुदामा का जीवन पुनः संकट में आ गया है प्रभु। अब क्या होगा प्रभु? कैसे भक्त शिरोमणि सुदामा इस संसार में कृष्ण भक्ति की स्थापना करेंगे प्रभु? देव ऋषि, अपने भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित कर सुदामा ने पहले ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। उनकी इस निष्काम भक्ति से आने वाले समय में युगों युगों तक भक्तों को प्रेरणा मिलती रहेगी। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्याम घनश्याम, घनश्याम श्याम श्याम घनश्याम। अंतिम क्षण है नाथ सुनो तुम, मेरा नमन स्वीकार करो तुम, मेरा नमन स्वीकार करो तुम। फिर ना जाने कब ये मिलन हो, दोषों को क्षमादान करो तुम। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्याम घनश्याम, घनश्याम श्याम श्याम घनश्याम। हे देवों के देव महादेव, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन। आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिलने वाला है। मेरा प्रतिशोध पूरा होने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव, महादेव, बड़े ही उचित समय पे आए हैं आप। आज आपका वरदान फलित होने जा रहा है और नारायण के सबसे बड़े भक्त का अंत होने वाला है। शंभुक, एक युग के पश्चात क्या तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम अपना प्रतिशोध क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि मेरा वध करके मुझे मेरे भक्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया था महादेव। क्या तुम आज वही नहीं कर रहे? भक्त सुदामा को मृत्यु के मुख पर पहुंचाकर क्या तुम उन्हें उनकी भक्ति से वंचित नहीं कर रहे हो? अपना प्रतिशोध लेने के लिए मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है महादेव, कोई मार्ग नहीं। मैं विवश हूं। शंभुक, क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारे साथ जो अधर्म हुआ था उसके पीछे श्री राम की कोई विवशता थी? आप कहना क्या चाहते हैं महादेव? बस इतना कि जो अधर्म तुम्हारे साथ कभी हुआ था, आज वही अधर्म तुम भक्त सुदामा के साथ करने जा रहे हो। बस अंतर इतना है कि आज भक्त सुदामा के भीतर प्रतिशोध नहीं, प्रेम है। मृत्यु का भय नहीं, भक्ति है। यदि तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हो जाए शंभुक, तो भक्त सुदामा की भक्ति के बारे में सोचना। हो सकता है जिस अधर्म के कारण तुमने अपनी भक्ति खो दी, वो भक्ति तुम्हें वापस मिल जाए। कल्याण हो।
कृष्ण, मेरे जीवन में एक बड़ी इच्छा थी कि एक बार आपके दर्शन कर लूं, पर उस इच्छा से बड़ा आनंद ये आ रहा है कि मेरे सखा पर लगे लांछन को दूर करने के लिए मेरा ये जीवन काम आ रहा है। ठहरो सुदामा। अरे मित्र शंभुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो नरसिंह देव जी आ जाएंगे। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ मित्र। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे मेरे प्रतिशोध ने अंधा कर दिया था मित्र, किंतु अब मुझे मेरी भूल का आभास हो गया। इसलिए अब तुम नहीं, मैं जाऊंगा नरसिंह के पास। नहीं नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मेरे प्रभु के लिए जीवन देने का एक अवसर मिला था, वो भी मुझसे छीन रहे हो तुम। अवसर तो मुझे मिल रहा है मित्र, अपनी भूल को सुधारने का, पश्चाताप करने का। कहाँ है मेरा भोजन? जाओ जाओ मित्र तुम। मित्र, मेरे कारण जो कोई भी तुम्हें कष्ट पहुंचे उसके लिए मुझे क्षमा कर, किंतु अभी तुम जाओ यहां से। नहीं, सुदामा के होते हुए एक भक्त को अपना जीवन त्यागना पड़े, ये मैं नहीं देख सकता। एक अधर्मी के लिए एक परम भक्त को अपने प्राण त्यागने पड़े, ये मुझसे सहन नहीं होगा। मित्र तुम जाओ यहां से, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं मेरे मित्र। मित्र 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 कहाँ? तुम आ जाओ, वापस आ जाओ। ये पत्थर उठाओ शंभु, तुम मेरे साथ छल कर रहे हो। नरसिंह देव ने मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करना स्वीकार किया था, ऐसा छल तुम नहीं कर सकते मित्र मेरे साथ। पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ शंभु, मुझे भीतर आने दो। चले जाओ मित्र, चले जाओ। मित्र तुमने क्या कर दिया? हे नरसिंह, कहाँ हैं आप? देखिए, मैं आपका भोजन बनने के लिए प्रस्तुत हूं। तुम तो क्या मृत्यु के डर से उस ब्राह्मण का हृदय परिवर्तन हो गया जो तुम यहाँ आए हो? हृदय परिवर्तन तो मेरा हुआ है। भक्त सुदामा की भक्ति को देखकर मुझे मेरी भूल का आभास हुआ है। किस भूल की बात कर रहे हो तुम? जिस नारायण की मुझे भक्ति करनी चाहिए थी, मैंने उन्हें ही अपना शत्रु मान लिया था। एक युग से मेरे मन में उनके प्रति बैर भाव रहा। तो क्या नारायण के प्रति अब तुम्हारे मन में कोई बैर नहीं है? मैं सदा से यही मानता था कि नारायण भक्त को मार के मुझे शांति प्राप्त होगी, किंतु आज भक्त सुदामा के प्राण बचाकर मुझे जो आनंद मिल रहा है, ऐसा मानो मेरे जीवन का उद्देश्य यही था। हे नरसिंह देव, मेरे जीवन का अंत कर मेरे इस उद्देश्य को पूर्ण कीजिए। मेरे इस जीवन को एक नया अर्थ दीजिए। तुम्हारे जीवन को एक नया अर्थ देना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा हृदय भक्ति और भाव से भर चुका है। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, जिसकी भक्ति से मुझे मुक्ति मिलती। प्रभु, मैंने उसे ही अपना शत्रु मान लिया। प्रभु शंभुक, दोष तुम्हारा नहीं, दोष इस संसार की परंपराओं का है। तुम्हारी भक्ति ने आज सिद्ध कर दिया कि वर्ण या जाति नहीं,
भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। नहीं प्रभु, एक युग तक मैं आपसे प्रतिशोध लेना चाहता था, फिर मेरी भक्ति सर्वोपरि कैसे हो सकती है भगवान? तुम्हारे प्रतिशोध का कारण ही है भक्ति है। हम क्रोध उसी से करते हैं जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ शंभुक। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? आप भले ही मुझे क्षमा कर दें भगवान, किंतु जब तक ये जीवन रहेगा मैं अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा भगवान, क्षमा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है भगवान, मेरे जीवन का अंत कर दें और मुझे इस पश्चाताप के जीवन से मुक्ति दें। अभी तुम्हारी मुक्ति का समय नहीं आया है।